मुझे उम्मीद थी, मुझे आस थी कि वो हमार बेटा हुवन आ हमके देखे हमार हाल चल लेवी तो जरूर रही। हाँ, लेकिन पवन ऐसा ना कीना। नहीं है, मैं तो आस लगाए बैठा था कि बेटा हम जरूर पूछिए, वो बेरी के तो नहीं पूछे। ज्योति के पिताजी कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। उस वक्त भी पवन सिंह ने ना मेरा हाल चाल पूछा था, ना वो मुझे देखने आए थे। एक बाप होने के नाते मुझे बहुत उम्मीद थी कि पवन जी मुझे देखने आएंगे। ऐसे में पवन सिंह ने ये गलती बहुत बड़ी करी है जिसकी कोई माफी नहीं। कि मेरी बेटी ने पवन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं किया। पवन सिंह ने मेरी बेटी का अग्नि परीक्षा लिया था साल 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो एक उसके लिए अग्नि परीक्षा था। मैं भी गया था उनका वोट मांगने। कि मैं क्षेत्र में जाकर लोगों से हाथ जोड़ता था कि मेरे दामाद को आप लोग वोट दीजिए और इनको जिता दीजिए, लेकिन पवन सिंह को उसकी कद्र नहीं थी। अब पवन सिंह के इस व्यवहार से उनका पूरा ससुराल, उनके ससुर, उनके चचेरे साले बेहद नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बेहद निंदनीय काम किया है। मुझे उम्मीद थी, मुझे आस थी कि वो हमार बेटा हुवन हमके देखे हमार हाल चल लेवी तो जरूर रही। हाँ, लेकिन पवन ऐसा ना कीना। ये कहना है पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह का और ज्योति सिंह के पिता का, जिनकी तबीयत पिछले महीने बेहद ज्यादा खराब थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दिल्ली के बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बावजूद इसके उनके दामाद पवन सिंह न एक बार भी उनसे हालचाल पूछते हैं और ना ही उनको देखने दिल्ली जाते हैं। पवन सिंह के ससुर को इस बात की इतनी तकलीफ हुई है, वो इस बात से इतने ज्यादा दुखी और नाराज हैं कि अब मीडिया में आकर भी कह रहे हैं कि मैं उनको अपने बेटा की तरह मानता हूँ। नहीं है, मैं तो आस लगाए बैठा था कि बेटा हम जरूर पूछिए, वो बेरी के तो नहीं। कि अगर वो मेरा बेटा है, मैंने उनको अगर बेटा माना है, तो अपने पिता का हालचाल पूछने तो जरूर आएंगे। मुझे देखने नहीं आएंगे, लेकिन एक बार मेरी खोज खबर तो लेंगे। लेकिन पवन सिंह ने ऐसा नहीं किया। ज्योति के पिताजी कह रहे हैं कि इससे पहले भी मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। उस वक्त भी पवन सिंह ने मेरा हाल चाल पूछा था, ना वो मुझे देखने आए थे। लेकिन इस बार जब मेरी स्थिति गंभीर हुई तो मुझे इस बात का बहुत भरोसा था। एक बाप होने के नाते मुझे बहुत उम्मीद थी कि पवन जी मुझे देखने आएंगे, मेरा हाल चाल लेने आएंगे। हूं तो मैं उनका ससुर, हूं तो मैं उनका पिता, लेकिन पवन जी ने मेरे उम्मीद पर पानी फिर दिया और वो ऐसा नहीं करते हैं। भाई हैं, वो मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पवन सिंह बिजली रानी का तो इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिता तुल्य उनके ससुर इतने ज्यादा सीरियस थे, इतने गंभीर थे, बचने की कोई चांस नहीं थी। एकदम से लोगों ने उम्मीद खत्म कर दिया था। ज्योति सिंह अपने पिता की तबीयत को लेकर इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो अपने क्षेत्र में जाना, जनसंपर्क करना, लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना छोड़ दी थी। उनके लिए पिता से बढ़कर उस वक्त कोई नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भी, इतने विषम परिस्थिति में भी ज्योति के पति और राम बाबू सिंह के दामाद यानी पवन सिंह को ये नहीं लगा कि जिस पिता की बेटी से उनकी एक समय में शादी हुई थी, उस पिता का हालचाल ले ले। हालचाल ना भी ले तो एक बार जाकर पूछ तो ले, देख तो ले। लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं और पवन सिंह का ये व्यवहार जो है वो पवन सिंह के ससुर को इतना ज्यादा दुखी करता है कि वो मीडिया में आकर खुलकर इस बात को रख रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई को ये शिकायत है कि आप बिजली रानी का इलाज करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप कराइए। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो हो जाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन आपके ससुर तो आपके अपने ससुर थे। मेरे चाचा यानी ज्योति के जो चचेरे भाई है वो कह रहे हैं कि मेरे चाचा पवन सिंह के अपने ससुर लगेंगे। ऐसे में पवन सिंह को एक बार भी ये नहीं लगा कि आकर अपने ससुर का हालचाल पूछना चाहिए। है तो पवन सिंह हमारे ही और हम लोग भी उनके हैं। ऐसे में पवन सिंह ने ये गलती बहुत बड़ी करी है जिसकी कोई माफी नहीं है। इसके अलावा जब पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके दामाद को इस बात की जानकारी थी कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तब वो कहते हैं कि कैसी बात करते हैं आप, कैसे उनको जानकारी नहीं होगी, और अगर जानकारी नहीं भी होगी तो क्या उनको सोशल मीडिया से पता नहीं चला होगा। हालांकि ज्योति सिंह ने इस बात को पोस्ट भी किया था, बाकायदा वो अपने पिताजी के साथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं और जानकारी देती है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मैं क्षेत्र में नहीं जा पा रही हूँ। सोशल मीडिया पर भी वो काफी कम एक्टिव रहती थी, बहुत कम, रेयर उनके एक दो फोटोज आते थे। तो समझ में आती थी कि ज्योति सिंह बहुत ज्यादा परेशान है अपने पिता की तबीयत को लेकर। लेकिन उनके पिताजी को अपने दामाद से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि चलिए मेरी बेटी से आपको दिक्कत हो सकती है, मेरी बेटी की किसी बिहेव से आप नाराज हो सकते हैं, आप उससे बातचीत मत करिए, उसका हालचाल मत पूछिए,
लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये पता तो चला होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी स्थिति गंभीर है, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, इस बात में भी संशय थी। और तब भी ये सब जानने के बावजूद भी आपका दिल नहीं पसीजा। आपका दिल बिजली रानी के लिए पसीज रहा है, जिससे आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, न खून का संबंध है, न कुछ भी है। लेकिन जिस लड़की से आपकी शादी हुई है, उस लड़की के पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है और आपने एक बार भी फोन करके हालचाल लेना जरूरी नहीं समझा। ये नाराजगी जताते हुए ज्योति के पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने पवन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं किया। पवन सिंह ने मेरी बेटी का अग्नि परीक्षा लिया था साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, और मेरी बेटी ने पवन सिंह के लिए खुद को झोंक दिया। उनके चुनाव प्रचार में गई, नंगे पांव चली, धूप में अपने आप को मेरी बेटी ने झोंक दिया। इसके बावजूद उसका परिणाम सुखद नहीं हुआ। मेरी बेटी से पवन सिंह बात तक नहीं करते, हम लोगों से हाल चाल तक नहीं लेते। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए 100% दिया, लेकिन पवन सिंह को उस बात की कोई कद्र नहीं है। पवन सिंह को कोई वैल्यू ही नहीं है कि मेरी बेटी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी बेटी के सामने अग्नि परीक्षा रखा गया, मेरी बेटी उस परीक्षा को खुशी खुशी पास की। जिस तरह से राम जी ने सीता जी का अग्नि परीक्षा लिया, ठीक उसी तरह से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने मेरी बेटी का अग्नि परीक्षा लिया और मेरी बेटी उस अग्नि परीक्षा में पास हुई। मुझे इस बात की खुशी है। मेरी बेटी ने पवन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं किया। काराकाश क्षेत्र में घूमी, लोगों के सामने हाथ जोड़ी, इवन मैंने हाथ जोड़ा। पवन के ससुर कह रहे कि मैं क्षेत्र में जाकर लोगों से हाथ जोड़ता था कि मेरे दामाद को आप लोग वोट दीजिए और इनको जिता दीजिए, लेकिन पवन सिंह को उसकी कद्र नहीं थी। उसका परिणाम इतना गंदा हुआ कि पवन सिंह मेरी बेटी को साथ रखने से मना कर दिए, बातचीत करना बंद कर दिए, हाल चाल लेना भी बंद कर दिए हैं। यानी पवन सिंह के पिताजी का कहना है कि पवन सिंह के पास इतने पैसे हैं, इतनी बुद्धि है कि वो बिजली रानी जो उनके कुछ नहीं लगती हैं, तथा कथित माँ है। पवन सिंह उनको कह सकते हैं कि उनके मुंह बोला बेटा है और वो उनकी मुंह बोली माँ है, क्योंकि पवन सिंह उनको चाची कहते हैं। बस इस नाते की वजह से पवन सिंह ने बिजली रानी को लखनऊ बुलाया और लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल मेदांता में बुलाकर उनका इलाज कराया, उनकी ट्रीटमेंट कराई। और वो बिजली रानी को इस बात का आश्वासन भी देते हैं कि मैं आपका बेटा हूं और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पवन सिंह के अपने ससुर राम बाबू सिंह की तबीयत खराब होती है, स्थिति नाजुक हो जाती है, परिवार इस संशय में जी रहा था कि पता नहीं राम बाबू सिंह बचेंगे या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, स्थिति बेहद गंभीर थी। उस विषम परिस्थिति में भी पवन सिंह को ये नहीं लगा कि अपने ससुर का हाल चाल ले ले, एक बार उनसे मिलने दिल्ली चली जाए, इंसानियत का फर्ज निभा दे। अब पवन सिंह के इस व्यवहार से उनका पूरा ससुराल, उनके ससुर, उनके चचेरे साले बेहद नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बेहद निंदनीय काम किया है। लेकिन अपनों को भी देखना चाहिए, अपने तो अपने होते हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं। और पवन ने जो किया है इसकी कोई माफी नहीं है। बाकी अब पवन सिंह के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, पवन सिंह ने क्या सोचा होगा, पवन किस बात से दुखी है, क्योंकि पर्सनली जब मेरी पवन सिंह से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई थी, उनकी और ज्योति सिंह के जो भी आपसी संबंध हैं, इन पर जब मेरी बातचीत हुई थी, तो पवन सिंह की बातों से मुझे ये साफ तौर पर स्पष्ट लग रहा था कि पवन सिंह ज्योति सिंह से बेहद नाराज हैं। उनके चुनाव प्रचार में आने के बावजूद भी पवन सिंह ने ज्योति सिंह की गलतियों को माफ नहीं किया है और शायद वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ज्योति सिंह ने शायद पवन के पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी हरकत की है जिसका दुख पवन सिंह को बहुत ज्यादा है और पवन सिंह किसी भी कीमत पर ज्योति सिंह को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। हालांकि इन दोनों के रिश्ते की वास्तविक सच्चाई क्या है, ये ज्योति सिंह और पवन सिंह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम जैसे यूट्यूबर सिर्फ वही बात कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पर दिख रहा हो। सबको ये तो दिख गया कि पवन सिंह ने अपने ससुर का हालचाल नहीं लिया, पवन सिंह अपने ससुराल वालों से बेहद नाराज है, पवन ने मिसबिहेव किया, पवन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान अपने दुश्मनों के विषम परिस्थिति में भी साथ देता है, हालचाल पूछ लेता है, लेकिन यहाँ तो वो लोग अपने ससुर थे, अपनी पत्नी के पिता बीमार थे, ऐसे में पवन को ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, दिल्ली जाना चाहिए था, ज्योति सिंह के परिवार वालों से मिलनी चाहिए थी, आर्थिक सहायता जो पवन कर सकते थे वो करना चाहिए था, आर्थिक नहीं भी कर सकते थे तो कम से कम एक दामाद होने के नाते, एक बेटा होने के नाते पवन सिंह को वहां उपस्थित हो जाना चाहिए था, ताकि ज्योति सिंह के परिवार वालों को संबल मिले, थोड़ी हिम्मत मिले, ज्योति सिंह को भी अच्छा लगे और राम बाबू सिंह को भी लगे कि मेरा दामाद मुझे देखने आया है। लेकिन अब पवन सिंह ने क्या कुछ सोचा, पवन के दिमाग में क्या चीजें चल रही थी, पवन ज्योति सिंह से इतनी नफरत क्यों करते हैं, उनके दिमाग में ज्योति सिंह के प्रति क्या कुछ है, ये वही समझ सकता है जो पवन सिंह के दिल दिमाग को जानता हो, पवन सिंह जिससे अपनी सारी बातें शेयर करते हो। हम सिर्फ वही बातें कर सकते हैं, हमें सिर्फ वही दिखता है जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। अंदर की बातें क्या हैं,
किस वजह से इन दोनों में आपसे बातचीत बंद है। चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी पवन का दिल ज्योति सिंह के लिए क्यों नहीं पसीजा और ज्योति को पवन अभी भी साथ रखने को क्यों नहीं तैयार है। पिता के इतनी ज्यादा खराब तबीयत के बावजूद पवन ने हालचाल लेना उचित क्यों नहीं समझा। वो पवन जो गोपाल राय जी को मदद करते हैं, वो पवन सिंह जो बिजली रानी को अपने पास इतने व्यस्तम समय में बुलाकर इलाज करवाते हैं, उस पवन सिंह का दिल आखिर अपने ससुर के लिए क्यों नहीं पसीजा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ज्योति सिंह और पवन सिंह के पास है। ऐसे में न ज्योति सिंह के ऊपर कुछ भी आलतू फालतू टिप्पणी करना उचित है और ना ही पवन सिंह को बुरा कहना उचित है, जबकि उचित ये है कि ऐसे मुद्दों पर इंसान कुछ भी बयानबाजी करने से बचे। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज्योति सिंह और उनके पिता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि पवन सिंह ने जो किया वो सरासर गलत था? क्या आपको भी लगता है कि पवन सिंह को अपने ससुर का इलाज करा देना चाहिए था, जाकर मिल लेना चाहिए था, और नहीं जा सकते थे तो ज्योति सिंह के माध्यम से अपने ससुर का हालचाल ले लेना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर वीडियो हमसे चाहते हैं तो अपना टॉपिक, अपना मुद्दा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर लिख दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।